जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सज्जन भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सज्जन भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह चलता चलता कार्यक्रम है, फिर भी हमारे प्रेमियों ने बहुत सुंदर शब्दों में आपको समझाया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यह सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मानव तन बड़े ही मुश्किल से मिलता है। यह देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी सोचते हैं कि अगर हमको मानव तन मिला होता तो आज सत्संग में जाकर के सत्संग सुनते। यह सौभाग्य आपका है कि आपको मानव तन मिला है, पर दूसरी एक धार है जिसने आपको खराब रास्ते पे लाकर छोड़ा है। चोरी करना, बेईमानी, घूसखोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार आदि अमानवीय कृत्य आज विश्व के अंदर हो रहे हैं। आप देख रहे हो आजकल बच्चों का चारित्र फना हो रहा है, बच्चे का चारित्र फना हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि शादीशुदा बहनों का चारित्र भी फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र फना हो रहा है। क्या समझते हैं इस बात को? जब चारित्र फना होता है तो क्या होता है मालूम है? ध्यान से सुनो, महात्माओं ने क्या कहा है। चारित्र फना ही होगा तो देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर की तो बात छोड़ दो, तुम्हारे जिले की तहसील की बात नहीं, पूरे विश्व की बात है कि चारित्र फना हो जाएगा तो देश कैसे जिएगा? तो स्थिति कैसी पैदा होती है? नहीं विश्वास किसी का किस पर। घर घर में होते हैं घुसखोर, बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसा जिएगा? आज परिवार में भी किसी का किसके ऊपर भरोसा नहीं। पत्नी का भरोसा पति के ऊपर नहीं, पति का भरोसा पत्नी के ऊपर नहीं, पिता का भरोसा बेटे के ऊपर नहीं, बेटे का भरोसा पिता के ऊपर नहीं। यह दोनों पवित्र रिश्ते आज मिट्टी पलोद हो गए, यानी बहुत भारी नुकसान हो गया। और घर में बाहर कहीं भी एक दूसरे का विश्वास खत्म हो गया और बच्चे बेडर हो गए। माँ की अदब नहीं, पिता का अदब नहीं, गांव के बुजुर्गों का अदब नहीं, संतों का अदब नहीं,
महापुरुषों का अदब नहीं, बेडर हो गए। तो ऐसा जब होता है तो क्या होता है? अरे पानी ही जल जाए तब कैसे? बाबा जी कहते थे कि नीचे का पानी नीचे चला जाएगा और ऊपर का पानी ऊपर चला जाएगा, तो क्या करोगे? तो कहा कि पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे। समाज में पंडितों को रखा था, समाज को धार्मिक रास्ते पर चलाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। उन्होंने भी गलती करना शुरू कर दिया। पंडित ही गलत करे तब कैसे, राजा ही भक्ष भरे तब कैसे। राजा चालू करा व्लॉग क्या वो ठीक चालू करना नहीं ना? नहीं चालू। जय गुरुदेव नहीं चालू ठीक रहना, ठीक है। तो राजा ही भक्ष भरे तब कैसे, राजा प्रजा की देखभाल करते थे, वेश बदल करके गांव में अन्य जगह घूमते थे कि क्या चल रहा है। आज तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, तो राजा ही भक्ष भरे तब कैसे। साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा। आज साधु कहलाने वाले बड़े बड़े जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, नीले पीले वस्त्र, साधु का वेश धार कर गए, वहाँ भी विषयी हो गए। तो कौन किसका रास्ता पकड़ेगा, कौन किसको रास्ता दिखाएगा? सभी बेईमानी हो रही है। इसलिए कहा साधु संत सुनना पड़ेंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि साधु को कोई कीमत नहीं देगा, कोई पूछेगा नहीं। साधु संत सुनना पड़ेंगे, आपस में भाई लड़ेंगे। कहे टुकड़ा उजड़ेगा देश, यही इतिहास कहेगा। तो अब उजड़ने का समय आया है। इससे बचना चाहते हो तो संतों की शरण ले लो। संतों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी बेईमानी नहीं सिखाया। संतों ने धर्म का रास्ता ही बताया। आजकल बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े वैज्ञानिक ये इतने से पेट के लिए झूठ फरेब बेईमानी कत्लाम कर रहे हैं, तो कहाँ से धर्म बचेगा? और जब धर्म नहीं बचेगा तो सुख और शांति कैसे मिलेगी? असंभव है। आज देखा जा रहा है बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बड़े बड़े अस्पतालों से वापस आ रहे हैं। डॉक्टर बता रहे ये नाइलाज मरीज है, इसका कोई इलाज नहीं। तो कैसा समय हो गया? आज तुम अस्पताल में जाओ तो तुम्हारी जांच करने में 2000 रुपया खर्च हो जाएगा, पेट में एक गोली नहीं। और फिर 2000 रुपया खर्च होने के बाद धीरे से डॉक्टर बताएंगे कि तुम बम्बई चले जाओ। मरीज तो उसी जगह ख़त्म हो जाता है। क्यों? समय अपने काम करता है और हम अपना काम करते हैं। जब ऐसा समय होता है तो क्या होता है? जब न्यू धर्म की हिलती है, जो मैं धर्म की बात कह रहा था, जब न्यू धर्म की हल्त होती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो रूहे यानी आत्मा, जो रूहे गुनाहों से दबी रहती, पास नहीं आती, डरती है,
बुला करके पास उनको राह खुदाई चलाती है। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है, और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। प्रेमियों, कितने सौभाग्यशाली हो तुम कि आपको कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, फिर भी तुम खुदा से बात कर सकते हो इनके वचनों पर। इन्होंने वचन दे दिया है कि बात खुदा से होती है। आज मैं अनुभव कर रहा हूँ ऐसे ऐसे मरीज कि जिनको 2-2, 4-4 लाख रुपया खर्चा करके वापस ला रहे हैं, फिर हमारे पास ले आते, पूरा ख़त्म हो जाता है, शरीर भी ख़त्म हो जाता है, पैसा भी ख़त्म हो जाता है। कहते हैं अन्ना गुरु महाराज की कोई दया हो जाएगी तो ठीक है। गुरु महाराज तो दयालु है। तुम कहीं भी चोरी करो, बेईमानी करो, लेकिन जब शरण आ गए तो वो ठुकराते नहीं। अभी अभी अमरावती का एक कीर्तनकार, भारी कीर्तनकार है, उसके पत्नी 6 साल से बीमार थी। उसकी बहन इंदौर में रहती है, मैं इंदौर में जाता हूँ तो उनकी थोड़ी जान पहचान थी। वो अपने भाई से कहने लगी कि तुम खर्दा चले जाओ और वहाँ इस बहन को दिखा दो। कीर्तनकार सोच रहे थे इतने अस्पतालों में लेके गया, बड़े बड़े अस्पतालों में कोई लाभ नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे। आखिर वो इंदौर से निकली, यहाँ अमरावती में आई और उनको लेकर के हमारे पास आ गई। हम दोनों ऐसे ही बैठे थे। कीर्तनकार हमारे तरफ देखने लगे और सोचने लगे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मन ही मन, इतने बड़े अस्पतालों में इलाज किया, नहीं हुआ तो ये टोपी वाले धोती वाले क्या करेंगे। मैं समझ गया, कुछ नहीं बोला। बहन से पूछा क्या दर्द है, तो कहने लगी 6 साल से मेरी बीमारी है, मेरी पेट में दर्द होता है, नींद नहीं आती। मैंने कहा ठीक है, मालिक से प्रार्थना की है, मालिक ये आपकी इंतहाम लेना चाहता है तो इसको ज़रा सा नमूना दिखा दो। तो मैंने अभिमंत्रित करके जल दिया और मुझे सवेरे जलगांव जाना था। उनसे कह दिया कि सवेरे अगर कोई फ़र्क होता है तो मुझे फ़ोन कर देना। मैं जलगांव में था, उनका फ़ोन आया, बोले अन्ना हमारी पत्नी को 50% लाभ हो गया इतने पानी से। तो ये जो है, जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ये दुआगार ऐसी दुआ बांट रहे हैं पर लोगों की झोली खाली है, फटी भी है, कुछ डाल देते तो गिर जाता है। बाबा जी ने निराश होकर के कहा एक दिन, अरे क्या करूं, तुमको मांगते भी नहीं आता और मैं मौज में आकर के दे देता हूं तो तुम फेंक देते। ऐसी स्थिति हो रही है। अभी ये हमारे भाई चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि जो इस रैली का बिना ये किए, शंका किए दर्शन करेगा तो उसकी एक मनोकामना, नेक मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसमें क्या पैसा लगता है, कोई शरीर को तकलीफ़ होती है, पर इससे भी लोग वंचित रह रहे हैं। डंका बजा के कहा जा रहा है कि तुम्हारी एक नेक मनोकामना पूरी होगी। मैं सत्संग में दावा लगा करके कहता हूँ, अगर आप इसके पर ध्यान रखो, ऐसा बर्ताव करो, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। कोई भी कानून, इधर के कानून जैसे मिनिस्टर बनाते हैं, ऐसे उधर के कानून संत महापुरुष बनाते हैं।
और तुमको ईश्वर ने इतने बुरी तरह फंसा दिया कि तुम किसी भी तरह से तुम्हारी ताकत लगा करके तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। आप जेल खाने में हो। यह बहुत बड़ा जेल खाना है। यह जेल खाना बनाया तब कोई किसी को कुछ पता नहीं था। कहते हैं सतयुगी सब ज्ञानी विज्ञानी, करे हरि भजन तरे बहु प्राणी। सतयुग में सभी ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, भजन करते थे हरि का और चले जाते थे। ईश्वर ने देखा अगर ये ऐसा ही होगा तो मेरा ये देश खाली हो जाएगा, मेरा राज बिगड़ जाएगा। तो उसने ब्रह्मा से कहा कि तुम मिथुन सृष्टि निर्माण करो। पहले निरी सृष्टि थी, यानी देखने से गर्भधारणा होती थी। इसने आदेश दिया ब्रह्मा को कि मिथुन सृष्टि निर्माण करो। ब्रह्मा ने कहा सरकार मुझे इसका ज्ञान नहीं। तो ध्यान से सुनो प्रेमियों भाई बहनों, उस ब्रह्मा को मानव तन दिया, क्योंकि उस शरीर से वो उधर जा नहीं सकते। मानव तन दिया, और मानव तन में जब ब्रह्मा साधना करने बैठे तो ऊपर से आवाज़ आने लगी, खाली आवाज़, देखा नहीं, ऊपर से आवाज़ आने लगी ईश्वर की। तो लिखते चले गए। तो 4 वेद बने, 4 प्रकार के वेदों का निर्माण हुआ। और सारे झंडोरा पीटा कि जो वेद मर्यादा को तोड़ेगा वो अपराधी होगा। देखो कैसा कैसा खेल बनाया है। और अपराधी होगा उसको शिक्षा मिलेगी। तो इसके लिए जेल खाना बनाया। क्या जेल खाना बनाया? 4 खाने 84 लाख योनियाँ। ये जो माया है, यह माया बड़ी डाकनी है। इसने 30 लाख स्थावर खान को रचा। ये ज़मीन के ऊपर जो पौधे सब्जी अनाज वगैरह होता है, ये माया का है। 30 लाख स्थावर खान माया ने रचा। 27 लाख उखमच खान, यानी गर्मी से पैदा होने वाले कीड़े, शिवजी ने बनाए। 14 लाख अंडज खान विष्णु ने बनाया। 9 लाख जल के जीव और 4 लाख जारस खान ब्रह्मा ने बनाया। ऐसे 4 खाने 84 लाख योनियों का जेल खाना बना दिया और उसमें आपको बंद करके रखा है। आप निकल नहीं सकते। आप अपराधी पे अपराधी हो रहे हैं। आप अपराध पे अपराध कर रहे हैं। और नियम है, ये अपराध जो किए हैं आपने, ये भुगते बगैर यहाँ से जा नहीं सकते। जो कर्म तुमने किए इसको भुगते बगैर यहाँ से जा नहीं सकते। तो कर्मों को माफ़ी करने का डिपार्टमेंट, आप धरती के कई मंदिरों में चले जाओ और उन मंदिरों में कहो कि हमारे कर्मों को माफ़ कर दें। मस्जिद में जाओ, नहीं मंदिर में तो मस्जिद में जाओ, मस्जिद को कहो हमारे कर्मों को माफ़ कर दे। गिरजाघर में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी देवता तुम्हारे कर्मों को माफ़ नहीं करेगा। तो फिर ये देवता क्या काम के हैं? ये तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने का काम करते हैं। इसलिए कहा कि राम बैठे झुरके में सबका मुजरा ले, जैसे करे चाकरी वैसे मुसारा दे। ये सारे देवता आपके कर्मों का शासन देते हैं, माफ़ी नहीं। माफ़ी का दरबार सिर्फ संतों के दरबार में होता है। यह कर्मों की माफ़ी दिलाते हैं। तो हमने जनता के लिए एक अभियान जारी किया है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर हम जनता के द्वारा कर्मों की माफ़ी मांग लेते हैं। मांग तो लेता हूँ, पर हमारे भाई ऐसे हैं, बहनें ऐसी है कि दुगुना और चढ़ा लेते हैं। इसका अनुभव है मुझको।
जब मैं मथुरा में पहले पहले जाता था तो बाबा जी कहते थे जो किया उसको माफ़ कर दिया। मैंने कहा ठीक हुआ, हमारे कर्म माफ़ हो गए। और फिर बाद में कहने लगे अरे मैं तुम्हारे कर्मों को माफ़ कर जा रहा हूँ और तुम दूना चढ़ा के आते हो। तो बोले जो तुम करेंगे वह भरना पड़ेगा। तो यह धरती कर्मों की है, यहाँ पर सब कर्म है। तुम्हारे परिवार में जो लाए हैं, माँ बहन बेटी पति पत्नी इधर पिता भाई जो भी है, ये कर्मों के हिसाब से जुड़े हैं, एक दूसरे का लेन देन। तो आप बड़े शांति से बड़े मस्जिद से एक दूसरे का लेन देन अदा कर दो, कोई झगड़ा मत करो। अगर कोई लड़का तुम्हारे यहाँ ऋणी आया है, यानी तुम्हारा ऋण है उसके ऊपर, तो वो तुम्हारी अच्छी सेवा करेगा। और कोई धनी आया है तो तुम्हारी सारी जायदाद को बर्बाद कर देगा। ये सारा कर्मों का खेल है। या कोई किसी का कुछ नहीं, तुम्हारी कोई चालाकी चलेगी नहीं। आप देखते हो गांव में कोई लंगोटधारी, कोई धोनी रमाए, कोई भस्म रमाए आता है, अलग जगह से फिरता है। बहनें बुला लेती है, बाबा हमारे पति हमारी बात को नहीं मानते। वो कहता है ठीक है, मैं तुमको ताबीज़ बना दूंगा। उसके 200 रुपये देना पड़ेगा, गेहूँ देना पड़ेगा, जवार देना पड़ेगा, तेल देना पड़ेगा। बहन समझती है ठीक है, एक बार चला जाएगा लेकिन बात तो ठीक हो जाएगी। ताबीज़ बना देता है, सब लेके जाता है। शाम को भाई आता घर, खेती का काम करके थका भगा। अब यह समझते मेरे पास में ताबीज़ है, भला बुरा बात करने शुरू कर देती है ताबीज़ के ज़ोर पर। एक बार सुन लेता है, 2 बार सुन लेता है, तीसरी बार डंडा चला देता है। तो कहती है अरे ताबीज़ झूठा है। तो कोई भी बहन ये झंझट में मत पड़ना। कोई किसी को ताबीज़ बनाने से ना बीमारी दूर कर सकता है, ना कोई किसी को कुछ कर सकता है। तुम अपने कर्मों से, अपनी रहनी गहनी से। मैं अभी थोड़ा मेरे लाइन पर आता हूँ। मेरा एक अभियान चल रहा है नारी शक्ति जगाने का। आज सबसे बड़ी महक वहाँ पर है। नारियों ने अपनी शक्ति को गंवा दिया और इनके सारी शक्ति मिट्टी मोल हो गई। आप जानती हो बहनें, अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए। यह सब ग्रंथों में, कीर्तनों में आप सुनती है कि तीनों देवताओं को बच्चे बनाए। और यह भी सुना आपने कि तुका म्हणे पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। बस इतना कह दिया, आगे कुछ नहीं कहा। तो आगे सुनो। अगर तुमको अपनी शक्ति को वापस लाना है तो पतिव्रता के लिस्ट में तुम्हारा नाम आना चाहिए। तुम कहोगे पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या जंगल में जाके एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? कुछ नहीं। ध्यान से सुनो, शास्त्रों में लिखा है, मेरे तरफ से नहीं। पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। अगर हर बहन ने अपने पति के सेवा चित पर लगा करके की, उनके आदेश का पालन किया, भूल कर भी उससे झगड़ा नहीं किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर तुम्हारे घर में झंझट हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और दूसरी बात, बहुत जरूरी शक्ति तुम्हारी जो अनुसया के अंदर थी, इस देश की देवियों का बहुत बड़ा प्रताप से। भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति से अज्ञा बन को वास किया।
सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। ऐसा यह सतियों का देश है और सतियों में यह शक्ति है। बहनों, यह शक्ति आपके अंदर है। आपने अपने कर्मों से अज्ञान में इसको मिट्टी पलोत कर दिया। तो मैं जो कह रहा हूँ कि अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो, उसके आदेश का पालन करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं करो। अगर तुमने इसके पालना कर ली तो याद रखना कि अगर ये देखा इधर से तूफान आ रहा है, कोई माई का लाल तूफान को रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल बर्फ़ की वर्षा को रोक नहीं सकता। अगर तुमने इसकी पालना कर ली और देखा इधर से तूफान आ रहा है तो लेना अपने हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। दूसरी एक बात, आज इस धरती के ऊपर जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन मंडरा रहे हैं। किसी की भी बहू बेटी सुरक्षित नहीं। माँ बहन बहू बेटी की पहचान भुला दे, ऐसे नशीली चीज़ों का सेवन हो रहा है। अधर्म अपनी चरण सीमा को लांघ रहा है। तो ये माताओं और बहनों, तुमने अगर पतिव्रता धर्म की पालना करने का नियम बना लिया तो ये राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, जरूर करेंगे, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुमको दवा दे के जाता हूँ। अगर कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर आया, लाज बचाने का कोई सहारा ही ना हो, तो 10 बार उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना। उसी क्षण तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। अनुभव कर लेना। मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी हमारे भाई ने कहा कि यहाँ गुरु महाराज हाजिर नाजिर है, तो मैं गुरु महाराज के साक्षी में बोल रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। तो बहनों, तुमने अगर इसको अपना लिया तो तुम्हारा घर तो क्या, तुम गांव की रक्षा कर सकते हो। समय बहुत कम है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। वक्त आएगा कभी यहाँ रात का कार्यक्रम होगा तो विधिवत मैं सारे नियम आपको समझा दूंगा। अभी मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, उद्या रात्री ठीक 7:30 वाजता अंमनेरमध्ये पैलाड एरियामध्ये अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यानंतर पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली ही आपण सकाळी न ठेवता दुपारून ठेवलेली आहे, कारण की पुढच्या रविवारी संक्रांत येते, म्हणून आपण ती रॅली पाडदीमध्ये दुपारी 3 वाजता आयोजित केलेली आहे। 3 वाजता रॅलीला सुरुवात होईल, तिथून पोखरी या ठिकाणी रॅलीचं समापन राहील। कृपया ह्या सर्व कार्यक्रमांची आपण नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव। आता सर्वांनी सामुदायिक आरती म्हणूया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। मना सेट कर दे। विनय करूँ मैं दो करी जोरी, सतगुरु द्वारे तुम्हारे बिन धूप दीप आरती सायु, दो अखियन मझधारे भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे
पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज बिसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत हुए न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनायो जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूँ मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वारे तुम्हारे दाता द्वारे तुम्हारे मालिक द्वारे तुम्हारे स्वामी द्वारे तुम्हारे जय गुरुदेव।